Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys. पूरा 1 महीना बेटी के घर पर इतना अच्छा वक्त बिताकर जब वापस आओ तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन घर का ये हाल देखकर सारी थकान दुगनी हो जाती है। ट्रेन का लंबा सफ़र और उस पर ये धूल और बिखरा हुआ घर। लेकिन इस बिखरे हुए घर को समेटने से पहले मुझे चाहिए मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी एक कप कड़क चाय। इसके बिना तो मेरी किसी काम की शुरुआत ही नहीं हो सकती। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? चाय की हर चुस्की के साथ शरीर में एनर्जी वापस आ गई। अब काम पर लगने का वक्त है। सबसे पहले धूल और जाली साफ करना ज़रूरी है ताकि घर के फिर से सांस लेने की लायक हो सके। हमारी हर दिन की रूटीन साफ़ सफाई और ये तो महीने भर की गंदगी। इतनी सारी धूल मिट्टी तो होगा ही, इतनी दिनों बाहर रहना और ये नेट और भी गंदा हुआ। जब हम घर पे रहते हैं तो इसे रोल करके रख देते हैं, मगर जब कुछ दिनों के लिए नहीं रहते तो इसे नीचे उतार देते हैं, क्योंकि कबूतर की शरारत बालकनी और भी गंदा कर देता है। थोड़ी सी पानी या थोड़ी सी डिटर्जेंट की सहायता से हम इस बालकनी को क्लीन कर लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो रही है। घर की सफाई के साथ साथ मेरी घर की सबसे प्यारी हिस्से की मेरी बालकनी। जब मैं 1 महीने के लिए बेटी के घर जा रही थी तो मुझे अपनी प्यारे फूल और पौधों को बड़ी चिंता थी, तो इसलिए मैं इन्हें नीचे हमारी गार्ड भैया के पास छोड़ गई ताकि वे इनमें पानी डालते रहे। गार्ड भैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे पौधों को सूखने नहीं दिया। अब मैं इन्हें वापस ले आई हूँ और मेरी बालकनी सफाई हो गई। अब मैं इस सारे पौधों को उनकी सही जगह पर सजाते हैं। पौधों को आपस बालकनी में देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में फिर से रौनक आ गई है। सबसे बड़ी बात एक और है, जो मैं जब बेटी के घर गई तो एक पौधों को मैंने नीचे नहीं उतारे थे। ये वाली पौधों जो है इसे मैं घर में ही छोड़ के गई थी, तो इसे पानी तो नहीं मिला, मगर ये पौधे हमारी लाकी है और ये जिंदा रहा 1 महीने के लिए बगैर पानी में। अब घर के अंदर की बारी, धीरे धीरे हम घर के अंदर साफ़ कर लेंगे। जितनी सारी खिड़कियाँ थी ये हमारे हस्बैंड संभाले हैं। खिड़कियाँ सारी मेरे हस्बैंड साफ़ किए और ये जितनी सारी चीज़ें थे मैंने अपने क्लीन कर लिए। तो दोनों मिलके क्लीन करने से थोड़ा सा टाइम भी मैनेज हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। और उसके साथ साथ फ्रिज को भी करना है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे ठंडा पानी की ज़रूरत है और सारी चीज़ों बाहर पड़ी हुई है उसे भी रखना है। और घर और बालकनी तो संभल गया, लेकिन अब बारी है इस बड़ी सी सूटकेस की। सफ़र से आने के बाद सबसे बोरिंग काम यही लगता है, सूटकेस खाली करना, पर तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं इन्हें बाथरूम में लाकर अच्छी एक बाल्टी पानी में थोड़ा शैम्पू डालकर धो लेती हूँ, खासकर इनके पहियों को। जब ट्रैवल के बाद मैं अपनी सूटकेस को ऐसे ही अलमारी में नहीं रखती। ट्रेन की सफ़र में और स्टेशन पर इतनी काफ़ी धूल और गंदगी लग जाती है, तो मैं इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करती हूँ। और जब ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और सूख जाएंगे तभी इन्हें अंदर रखूँगी। और इससे अलमारी भी गंदी नहीं होती
और सूटकेस अगली यात्रा के लिए एकदम तैयार रहता है। और सिर्फ रोज़ वाली सफाई नहीं, आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी है। बेटी ने जो ढेर सारा प्यार और सामान पैक करके दिया है उसे भी अपनी सही जगह पर रखना है। और सफ़र के इन कपड़ों का आज ही तो रख देना है। और मैंने कुछ शॉपिंग भी किए हैं, घर की डेकोरेशन की चीज़ें, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। कहाँ कहाँ रखूँगी और क्या क्या खरीदी हूँ ये अभी मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करके सब सारी चीज़ दिखा के रखूँगी। दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर लग रहा है हाँ, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। दुनिया में कहीं भी घूम लो, पर अपने घर के अपने हाथों से संवारने का जो सुकून है वो कहीं नहीं मिलता। आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में।